जय करोली शंकर महादेव की जय हो भक्तों। तो मैंने एक वीडियो डाली थी 2 दिन पहले और मैं सोच रही हूँ डेली डालने के लिए, लेकिन बीच-बीच में टाइम नहीं मिल पाता है मुझे। तो जैसा कि मैं आपको मेरा थंबनेल ही देखकर आपको पता चल गया मैं किस विषय में चर्चा करूँगी आज। तो ये सारी चीज़ें मैं कोई फ़ेक वीडियो मेरी नहीं है, जब मुझे बहुत ही अनुभव हुआ है, तभी मैंने वीडियो ये बनाना चालू किया, क्योंकि मेरे पास अब काफ़ी इस चीज़ का अनुभव है। और हर एक चीज़ों के मेरे पास शब्द हैं और मैं बता सकती हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि मैं पूरा दिन वीडियो बनाती रहूँ, मेरे पास इतना ज़्यादा अनुभव हो गया है और बनाकर आप लोग के साथ मैं शेयर करूँ और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मैं बोलूँ कि इसके लिए मुझे बोला नहीं गया कि आप वीडियो बनाएं, इसके लिए ना ही मुझे पैसे मिलते हैं। मेरा खुद का अनुभव है और मैं चाहती हूँ कि सबके साथ मैं शेयर करूँ, क्योंकि हमारा दरबार ही इतना प्यारा दरबार है। तो अब हुआ ये कि वनडे हवन, तो जो मेरा एक अनुभव था वो मैंने आपको बता ही रही हूँ। मुझे रिसेंटली मैसेज आया कि मुझे 4 मंथ वनडे हवन किए हो गया है। तो पहले उनको फ़ायदा हुआ, फिर अचानक से उन्हें वैसा ही होने लगा जो पहले था। इसे अब हम बहुत विस्तार से जानते हैं। विस्तार से जानने के लिए शायद ये वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मुझे इसके लिए दूसरा वीडियो बनाना पड़ेगा। तो देखिए, जो लोग कभी दरबार नहीं आए हैं और उनको बहुत भरोसा है और वो बहुत अच्छे से बाबा जी की, गुरु जी की हमारे वीडियो देखते हैं, तो आप डेली संकल्प कीजिए। मैं चाहती हूँ कि एक दिन संकल्प का भी वीडियो मैं आपको बताऊँ, क्योंकि संकल्प बहुत मेन है। जब आप कुछ धरती पर बिछा कर आप बैठिए, जब आप कुछ धरती पर बिछा कर बैठते हैं और पहले आप भोलेनाथ को प्रणाम कीजिए कि भोलेनाथ आपको कोटि कोटि प्रणाम, शक्ति स्वरूपा मेरी माँ कामाख्या माँ आपको कोटि कोटि प्रणाम। और इसके बाद आपको गुरु जी को प्रणाम करना है कि बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम। फिर इसके बाद आपको गुरु माता जी को कोटि कोटि प्रणाम। ठीक है, प्रणाम करने के बाद बस आपको ऐसे हाथों को बंद करना है, खोलना नहीं है, क्योंकि आप अपने लिए कर रहे हो। आपकी पूरी बॉडी एकदम स्ट्रेट पलाटी मार के आपको बैठना। और ऐसे मैं हमेशा ऐसा ही हाथों को करती हूँ। इससे जो हमारी पूरी बॉडी की एनर्जेटिक पावर है ये हमारे हाथ पर आ जाती है। फिर इसके बाद आपको बोलना है, जिन स्मृतियों के कारण, मान लीजिए मेरा सिर दुख रहा है, जिन स्मृतियों के कारण मेरे सिर में बहुत दर्द है, इससे सदैव सदैव के लिए ऐसी स्मृतियाँ जो मेरे सिर दर्द को बढ़ा रही हैं, सिर दर्द कर रही हैं, ऐसी स्मृतियाँ सदैव सदैव के लिए जड़ से नष्ट करने की महान कृपा करें। गुरु जी की बातें बहुत ध्यान से सुनिए। बीमारी नहीं नष्ट होती है, स्मृतियाँ नष्ट होती हैं और स्मृतियाँ ही बीमारी बनाती हैं। साइंस में भी आपने सुना होगा, सब दिमाग का खेल होता है। ठीक है, आपको ऐसे बोला, जिन स्मृतियों के कारण ये परेशानी है, कृपया वो स्मृतियाँ सदैव सदैव के लिए नष्ट करने के लिए, जड़ से नष्ट करने के लिए महान कृपा करें। और मैंने एक अपने तरीके से थोड़ा जोड़ा है, हालांकि गुरुजी ने ही बताया, बट गुरुजी को भी देखो इतना टाइम नहीं होता है कि वो चीज़ फिर से दोबारा बता सके, और कई बार वो बताते हैं वीडियो, आप पूरा सुनो। बस मुझे बाबा आपने जो दिया है बहुत अच्छा दिया, आप मेरा साथ मत छोड़िए, आप सिर्फ मेरे हो और कोई विकल्प नहीं है। आप हर दम मेरा हाथ पकड़ कर लेकर चलो, क्योंकि हमें कुछ रास्ते तो पता भी नहीं है कि किस तरह चलना। हम मांगते तो ज़रूर हैं, मगर हमें ये नहीं पता क्या वो सही है या गलत है। वो सब भगवान पे फिर छोड़ दो बोलकर, हमें ये चाहिए बाबा, हमें आप हाथ पकड़ कर चलाना, हम आपके बच्चे हैं, हमसे भूल से भी कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। जब आप खुद खाना भी खाते हो तो कई बार मैं भोग तो स्पेशली लगाती नहीं हूँ, तो मैं पहले बोल देती हूँ, हे बाबा मैं खाना खाने जा रही हूँ और आपके लिए ये अर्पण है, पहले आप खाओ इसके बाद में। कई बार मैं अपने घर पर नहीं उनका नाम ले पाती हूँ, तो रास्ते चलते ही बोल देती, बाबा माँ मैं रास्ते में हूँ, आप मेरे साथ चलो, मैं मुझे कोई परेशानी ना हो। और सच में मुझे कुछ परेशानी नहीं होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव नहीं, बहुत परेशानी, लेकिन मैं ऑन वीडियो आपको नहीं बता सकती। लेकिन मैंने बोला कि जिन स्मृतियों के कारण मुझे अगर ये परेशानियाँ आ रही हैं, ऐसा लगता है कि मुझे मार डालेंगी, ऐसी स्मृति ही आप हटा दीजिए मेरे मन में और मुझे जीने की उत्साहित कीजिए। फिर जो दुश्मन आपके बार बार आते हैं, आपको लगता है ये मेरा दुश्मन है, ये मुझसे लड़ने आएगा, मैं इसे बोलूँगी, बोलना बंद कर दीजिए आप। जब आप बोलना बंद कर देंगे ना, वहाँ से बाबा काम करेंगे। सीधा बोल दीजिए, बाबा ये दुश्मन है, इनसे आप मुझे बचाव कीजिए और इनको मेरे रास्ते में ही मत आने दीजिए। अब ये नहीं कि आप वो दुश्मन का ही नाम लेने लग जाइए, वो दुश्मन का आप अपने संकल्प में नाम मत लीजिए, पहली बात।
जैसे ही आप उनका नाम लेंगे ना, उनकी जो भी गंदी एक्टिविटी है वो आप में आ जाएंगी। आप नाम मत लीजिए, सिर्फ आप अपने लिए संकल्प कीजिए, सिर्फ मैं अच्छी रहूँ, जिन स्मृतियों के कारण मेरा ऐसा है मैं अच्छी रहूँ, जिन स्मृतियों के कारण सिर्फ मेरे दुश्मन ही दुश्मन पैदा होते हैं, ऐसी स्मृतियाँ ही नष्ट कर दीजिए। ये पहला। आपको जो मांगना है आप वो कीजिए। जैसे मैं मेरी चेयर मांगती हूँ, मेरी कुर्सी मांगती हूँ, जिन स्मृतियों के कारण मेरे काम में बाधा है वो स्मृतियाँ सदैव सदैव की नष्ट कीजिए, ऐसे बोलिए। अब आप रही कि हमने वनडे हवन कर लिया, हम क्या करें। हाँ, वनडे हवन करने से जो हमारी गंदगियाँ हैं, जो हमारे पितरों को जो इस तरह से सारी चीज़ डगमगाई थी वो सब शांत होते। लेकिन आपको लगता है कि वो स्मृतियाँ आपने पीछे छोड़ दी, नहीं, वो स्मृतियाँ ही तो बनी बैठी हैं, वो स्मृतियों को नष्ट करना है। सपोज़ बीमारी, आर्थिक स्थिति, घर अच्छा नहीं चल रहा, खाने को अच्छा नहीं जम रहा, बीमारी, यही सब चीज़ें फिर आपको तरक्की में आगे नहीं। आपको हर दिन तो सुबह शाम बोलना, अगर चलो ना सुबह टाइम नहीं मिलता है जॉब के कारण, आपको शाम को बोलना है। मैं कहती हूँ नहीं मिलता है टाइम, बिल्कुल। जब भी आप, ऐसा तो नहीं कि पूरे दिन में शेड्यूल में आप फ्री नहीं रहते, कहीं पे भी खाली बैठो ना, बस बाबा माँ को ध्यान कर लो, जो प्रॉब्लम है बोलना चालू कर दो। जिस दिन लेकिन मैंने खुद का अनुभव किया है, मंगलवार और शनिवार को गुरुजी लाइव आते हैं। सपोज़ कि आप 9:30 लाइव में नहीं आ पाए, आधे घंटे के बाद वो लाइव पड़ा होता है, आप सुनो, पानी लेकर बैठ जाओ। जब गुरुजी करवाते हैं कि अब 5 मिनट का मैं समय दे रहा हूँ, अब आप अपना जो भी मन में है वो आप बोलो संकल्प, वो इतना असरदार रहता है ना कि मैंने खुद अनुभव किया है कि कोई भी शक्ति आपको टच नहीं कर सकती। ये चीज़ गुरुजी भी कहते हैं, वो गलत नहीं कहते हैं, बहुत सत्य कहते हैं। मैंने उन लोगों के मुँह से भी सुन लिया कि आपके हिंदू में बहुत पावर है। और मुझे कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा कि तुम जिनकी पूजा कर रही हो ना, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत स्ट्रांगनेस। मैं आपको क्या बताऊं कि कोई दुश्मन भी मेरा कुछ कर नहीं सकता। मुझे इतना बाबा में ट्रस्ट हो गया है। पहले मैं भी मतलब बिलीव नहीं करती थी और फिर मुझे लगता था क्या होगा, ऐसा तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन नहीं, ये दरबार बिल्कुल डिफरेंट है। और यहाँ पर हमारे गुरुजी किसी झाड़ फूक का प्रचार नहीं कर रहे हैं, ना ही किसी झाड़ फूक वाले को बोल रहे हैं, ना ही वो खुद कर रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं, किसी ऊपर हाथ नहीं रख रहे हैं। वो हमारे अंदर का इंसान क्या है, हमारे अंदर की शक्ति क्या है। पहले आप गंदगी से बाहर निकलो और आप अपने आप को पहचानो कि आप क्या हो। आप अपने आप को पहचान लोगे ना, बस दुनिया में आप जीना सीख जाओगे, कुछ डर नहीं है। और इसके बाद जब आप, मैं भी सोचती थी मैंने वनडे हवन कर दिया है, क्योंकि 1.5 लाख का वनडे हवन है, फिर रहना खाना खर्चा 5 डेज़, आई नो, आना जाना, आई नो। बट फिर आपको लगता है मैंने तो सब कर दिया, क्या करने की ज़रूरत है। नहीं, आपको ज़िंदगी भर जीना है ना, एक आलीशान जीवन चाहिए ना। हर दिन आप संकल्प कीजिए, बाबा माँ को, आप सिर्फ बाबा माँ की ही पूजा कीजिए ना, संसार में और कौन है। भगवान भोलेनाथ, शक्ति स्वरूपा माता, माँ कामाख्या माँ, वही अम्बे माँ समाहित हैं सब। इसके बाद हमारे गुरु आ जाते हैं, बस। इसके बाद मुझे भी ऐसा, मैं भ्रमित थी, इनकी पूजा करूँ इनकी करूँ, नहीं करना है किसी की, सिर्फ एक का मन। और कितनी साधारण है, अगर आपके पास फ़ोटो रखने की भी जगह नहीं है, आप जॉब में हो, मन में रख लो, फ़ोन में रख लो, पूरे मुंह जुबान में रख लो, क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं लगाओ ना भोग, मत लगाओ ना एक अलग से डिश में, क्या फ़र्क पड़ता है। मैं जब अपना टिफ़िन ओपन करती हूँ ना, पहले बाबा माँ को समर्पण कर देती हूँ, बस बाबा माँ ने खा लिया खाना। इसके बाद मैं हर चीज़ में बाबा माँ को बोल बोल के ही काम कर रही होती हूँ। मैंने टेंशन लेना ही छोड़ दिया। मुझे नींद नहीं आती थी, मैं तो नींद की गोलियाँ खाना चालू कर दी थी, मुझे नेचुरल नींद आने लगी है। मीन्स बहुत प्रॉब्लम हो गई थी मेरे लाइफ में। अभी आप समझ सकते हो कि क्या प्रॉब्लम, के डिप्रेशन में जाना, नींद की दवाइयाँ खाना मीन्स क्या होता है। वो सारी चीज़ें छूट गई हैं। मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया था, क्योंकि वीडियो के लिए फेस अच्छा दिखना चाहिए, इम्प्रेस अच्छा आना चाहिए, बोलना, सब बंद कर दिया था। बाबा माँ की कृपा से मैंने फिर से चालू कर दिया है। और अब ज़्यादातर तो मेरा यही रहेगा, पहले बाबा माँ की वीडियो, फिर इसके बाद खुद के लिए जीऊँगी, क्योंकि मुझे बाबा खुद बोलते हैं अभी तुम खुद के लिए भी जियो। और मैं काफ़ी हैवी बॉडी हो गई थी, बहुत गर्मी लगती थी, बहुत मतलब समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मगर बाबा माँ से प्रार्थना करने के बाद बाबा माँ को दिल में धारण कर लिया, मानने लगी, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जीने में, चलने में अच्छा लग रहा है।
एज जो मेरी कम ज़्यादा हो रही थी हेल्थ के कारण, मैं एकदम डिफरेंट हो गई। अब आप मेरे को देख ही सकते हो, और पहले की वीडियो आप देखो, काफ़ी तकलीफ़ें होने लगी थी। मगर एक तकलीफ़ है, वो भी थोड़ा सा ठीक हो जाएगी। मुझे सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम रहती है, वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। बाकी चीज़ें तो बहुत अच्छी हो गई हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है मुझे अभी, और मुझे भरोसा है। और दूसरी बात, वनडे हवन करने के बाद मैंने एक चीज़ देखा कि वनडे हवन करना ही बस इनफ नहीं है। वनडे हवन करने के बाद किसी किसी को बहुत ईगो होता है, हमने वनडे हवन किया, हमने गुरुजी से मिल लिया, गुरुजी ने ऐसा बोला। वो संकल्प ही नहीं करना चाहते। संकल्प आप कीजिए, इसके बाद वो रुद्राभिषेक नहीं करते। रुद्राभिषेक आप घर में भी जाकर पंडित जी को बुलाकर आप कर सकते हो, पर महामृत्युंजय का जरूर कीजिए। अभी हालांकि वो भी मैंने भी नहीं किया है, पर मैंने रुद्राभिषेक तो मैंने हर साल का बांध लिया है कि मैं कैसे भी करके रुद्राभिषेक जरूर करूँगी, भोलेनाथ का करवाऊँगी। मुझे उसमें जो आत्मबल मिला ना, एक अचानक से मिला उस दिन, एक अचानक से अंदर से जागने की, मतलब जीने की अनुभूति मिली। फिर मुझे गुरु दीक्षा का मन नहीं होता था, मैंने बोला नहीं, बहुत टाइम बर्बाद होगा कैसे करूँगी माला जाप, क्या करूँगी। बस संकल्प करती थी कि बाबा अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाओगे तो आप मुझे खुद ही खींच लोगे। वो चीज़ मैंने अनुभव किया संकल्प करते करते। बाबा ने खुद ही खींच लिया, बाबा ने खुद ही मुझे गुरु दीक्षा तक ले आए। फिर मैंने बोला अगर बाबा, मैंने 1.5 महीने का मांग के रख दिया कि बाबा मैं कैसे करूँ, 1.25 लाख माला जाप बहुत होते हैं, कैसे दशांश करूँगी, क्या है, समझ में ही नहीं आता था कुछ भी। कोई बताता भी था तो दिमाग में ही नहीं आता था। फिर मैंने बोला पहले 1 स्टेप 2 स्टेप ऐसे करती हूँ। फिर मैंने गुरु दीक्षा लेने के बाद माला जाप किया। माला जाप में सोचती थी आज तो मैं 25 करूँगी, नहीं हो पाता था, बहुत कठिन था। इसके बाद धीरे धीरे 5 करूँ, कभी 20 करूँ, वो भी बाबा से मांग कर करती थी। बाबा मैं बैठने जा रही हूँ, मुझे शक्ति दो कि आज 25 माला हो ही जाएं। तो 25 माला हो जाते थे, मैंने चलो आज 26 कर। इसके बाद कदम भी नहीं आगे बढ़ेंगे आपके। इसीलिए मैंने देखा संकल्प में बहुत शक्ति है। जैसे ही मेरा माला कंप्लीट हुआ वैसे ही मुझे जीने की ऐसी इच्छा हुई कि जो जैसा बोल रहा है ना, बोलने दो, अब आए वो टकराए, मैं उससे अब लड़ूंगी। फिर मैंने सोचा मैं क्यों लड़ूं जब मेरे लिए बाबा ही बैठे हैं। फिर मैंने बाबा को बोल दिया, नाम नहीं लेती मगर मैं बोल देती हूँ, बाबा ये इंसान अगर मुझे ऐसा कुछ करे आप देख लेना। फिर मैं बोलती हूँ बाबा मेरे पास दुश्मन आना ही नहीं चाहिए लड़ने के लिए, मेरे पास ऐसा होना, मेरे को टेंशन नहीं चाहिए दिमाग में। वो सब मैं बाबा को बोलती हूँ, मैं किसी को क्यों बोलूँ, मैं सब बाबा को बोल देती हूँ। आप कोशिश करो, देखो पहले तो आपका मन बहुत भटकेगा क्योंकि आपने पितरों को हटाया। पितरों को हटाना आसान बात नहीं होती, क्योंकि ये मैं भी मानती हूँ कि जो लोग कलयुग, जो लोग जिसका काल युग मीन्स कम उम्र में मर जाते हैं, आपको क्या लगता है वो बहुत जल्दी हट जाते हैं? गुरुजी उनके लिए शांति तो कर देते हैं, लेकिन वो स्मृति से कभी नहीं जाते। आप लगता है कि जो 1 साल के अंदर क्राइटेरिया है ना, वो जल्दी पूरा करो। जैसा कि 3 महीने के अंदर अमावस्या पूर्णिमा कर लो। मैं तो कहती हूँ 5वें महीने कैसे भी करके आप गुरु दीक्षा भी ले लो, कैसे भी करके माला जाप कर लो, दशांश भी कर लो। अगर आपने गुरु दीक्षा लेने के बाद दशांश नहीं किया ना, फिर वही प्रॉब्लम आपकी चालू ही रहेगी। दुश्मन आते रहेंगे, माइंड फ्रस्ट्रेट रहेगा, लगेगा मैं जो कर रहा हूँ छोड़ दूँ। क्योंकि जो ईश्वरीय शक्ति है ना, देवता है ना, आपको ईश्वर के पास जाने ही नहीं देंगे। ये बात याद रखिए, ये मैंने अनुभव किया है। भगवत गीता पढ़ो ना, इंद्र देवता, ये देवता, वो देवता, कोई भी देवता आपको भगवान के पास नहीं जाने देंगे। क्यों? क्योंकि अब आपने भगवान का रास्ता चुना। और हमारे जो गुरु जी हैं वो आप खुद देखो, वही साक्षात बाबा जी हैं। मैं हर दिन कुछ सोचती हूँ ना, उनकी वीडियो देखती हूँ ना, वो वही बोलते हैं, इसलिए मुझे बहुत भरोसा है। दूसरी बात, आप लगे रहो ना, कितना भी आपको टेंशन है, आप सोचो ये कुछ नहीं बिगड़ेगा। जो बिगड़ रहा है वो बाबा को बोल दो, जो बिगड़ रहा है वो बाबा को बोल दो। मैंने खुद भी अनुभव किया, रो रही थी, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। अब लग रहा है मैं क्यों रो रही थी, सब तो बाबा ही कर रहे थे ना। आगे भी मुझे भरोसा है, मेरा हर समय बाबा निकाल दें दुख कष्ट के। बस मैं ये पूरा दिन चक्र जो चल रहा है वो भी सपने की तरह भूल जाऊँ। और सच बात है, वो पूरा दिन होता रहता है, चलता रहता है, बाबा मेरे साथ रहते, साथ देते। मुझे ऐसा खुद अनुभव होता है कि अब मेरे साथ कोई रहता है, मेरा साथ देते हैं। ये मेरा खुद का अनुभव है। मीन्स अनुभव तो बहुत छोटा शब्द हो गया, मतलब है।
मगर हमें पहचानना है। अब ये नहीं कि आप ही लड़ना चालू कर दें, आप ही सब कहना, हाँ, मगर अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग करना है। आपके सामने ऐसे-ऐसे लोग आएँगे, जब आप गुरु जी से जुड़ जाओगे, मत मानो इनको, ये ऐसे ही हैं। क्या किया है आपने दरबार के लिए ये? अरे मैं आपको उधर लेकर चलता हूँ, उधर चलो। नहीं, किसी की बात नहीं मानना, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप ये दरबार से भटक जाओ। मन को कंट्रोल करो और आप अपनी शक्ति दिखाओ, जैसा गुरुजी कहते हैं। क्योंकि ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन है। ईश्वर ऐसे थोड़ी ना मिलेंगे। ईश्वर आपका बहुत कुछ छीनने लगते हैं। छीनते नहीं है, वो आपकी गंदगी को साफ करते हैं, फिर आपको लाएंगे कि क्या आप आने योग्य हो। और जिन्होंने ये सवाल पूछा है, तो मैं उनको कहूँगी सबसे पहले जल्दी से गुरु दीक्षा ले लो। भले आपका मन ना करे, बैठ जाओ आसन बिछाकर, 5 ही माला करो, 10 माला, लेकिन आप डेली का नियम बना लो कि आज मैं माला जाप करूँगा ही करूँगा, 5-6। मैं माला जाप करने के लिए मैं घर से बाहर नहीं जाती थी, कि मुझे करना है पहले माला जाप, फिर इसके बाद जाऊँगी। और मैंने 1.5 महीने का मन्नत मांगी थी, 1.5 महीने में हो भी गया। वहाँ पे आप अर्जी में ज़रूर बोलकर आना, गुरु जी बाबा जी करवा ही देंगे। और मैंने 11 भी लेकर आ गई थी कि मुझे ये दशांश भी कर ही लेना है, और मैंने कर लिया बहुत अच्छे से। उसके बाद तो फिर आपको सब अच्छा ही होगा। और जो आप सोच रहे हो कि ये सुधर नहीं रहा है, वो नहीं, आप अपने लिए अच्छा कर लो। आपका अपना जीवन अच्छा हो गया ना, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कुछ भी नहीं। जिसे नहीं सुधरना है वो मत सुधरने दो, उनको बाबा में छोड़ दो। जब आप संकल्प लेते हो, आप अपना नाम लो, अपने लिए करो, किसी का नाम लो ही मत। ओके। आपको क्या चाहिए? आपको मन की शांति चाहिए, अच्छा भोजन चाहिए, अच्छा जीवन चाहिए, आप जहाँ नौकरी कर रहे हो वो आपकी सलामत रहे, बस। और क्या चाहिए? इसके बाद जो नहीं सुधर रहे उसको बाबा में डाल दो, बाबा वो कर देंगे, टाइम आने पर उसको अच्छे तरीके से सही कर देंगे। तो मुझे वीडियो में यही बताना था, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर से बताती हूँ, एक न्यू वीडियो के साथ मैं आपको फिर से मिलती हूँ, नए शब्दों के साथ और नई वीडियो के साथ, नई आशा के साथ। जब तक के लिए बाय।